डिस्कस किया था कि सर कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। सर कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ है, वो एक पैरेलल या कोलैटरल इवेंट के होने या नहीं होने पे, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करेगा, तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, ध्यान रखना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इनका कंपैरिजन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का वेजरिंग एग्रीमेंट्स के साथ में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स होते हैं, जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है सर। और जहां तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का है कि सर वो तो तीन बातें जो अपन ने चैप्टर 1 में ही पढ़ ली थी कि सर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, व्हाट इज द प्रेमाइस, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। इनके अब अपने को टाइप्स पढ़ने रहेंगे, 5 तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अपने को देखने रहेंगे। आइए करना स्टार्ट करते हैं कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझिए, पढ़ पढ़ वही बेटा हमारे लिए। A contract may be an absolute contract or a contingent contract. An absolute contract is to be performed in every event without any condition. However, a contingent contract depends upon the happening or non-happening of an event. एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, एक्स और वाई ने आपस में वादा किया कि मैं तुझे मेरा मोटरसाइकिल दूंगा और तू मुझे 50,000 रुपये दे देना। तो सर अब ये इसमें कोई कंडीशनैलिटी या डिपेंडेबिलिटी थोड़ी ना है, ये तो इसको देना है, इसको परफॉर्म करना है, इसको भी 50,000 रुपये देने परफॉर्म करना है। यस सर। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाते हैं सर, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सर डिपेंडेंट होते हैं एक पैरेलल कोलैटरल इवेंट पे। वो होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देना या नहीं देना है। जैसे कि मिस्टर एक्स ने एक इंश्योरेंस कंपनी से अपने घर का अर्थक्वेक इंश्योरेंस लिया था कि अर्थक्वेक से मेरे घर को यदि कोई नुकसान हो तो मैं मैं आपको प्रीमियम देता हूं, आप मुझे 10 लाख रुपए तक का कवर देना। ठीक है सर। तो सर इसमें होने, अर्थक्वेक के होने या नहीं होने पे, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी को इधर पैसा देना है या नहीं देना। बात समझ आ गई? यस सर। चलिए मीनिंग पढ़ गई। Meaning, a contingent contract is a conditional contract and the conditions of is of an uncertain nature. Therefore, a contingent contract is a contract which the promisor undertakes to perform the contract upon the happening or non-happening of a specified future uncertain event, which is collateral to the contract. Therefore, contingent contract is a contract in which the promisor, जो last example लिया उसमें insurance company undertakes to perform the contract, performance देने का undertake करता है कब, upon either the happening or non happening of a specified future uncertain event। ठीक है, which is collateral to the contract, ये भी उतना ही important है, which is collateral to the contract, parallel है। क्योंकि मैंने आपको बताया था वेजरिंग एग्रीमेंट में कल यदि बारिश होती है तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, नहीं होती है तो तू मुझे 100 रुपए देगा। ओके सर। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में तो मे भी एक अनसर्टेन इवेंट है जिसके हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है कि कौन परफॉर्मेंस देगा, लेकिन वो बारिश का होना या नहीं होना, दैट अनसर्टेन इवेंट इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इट इज पैरेलल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट इन कंटिंजेंट? कि सर प्रीमियम देना और खुद को कवर करवा। बात समझ में आई? जबकि इधर जो वेजरिंग एग्रीमेंट में अनसर्टेन एग्रीमेंट है उसमें क्या है कि सर वो बारिश का होना या नहीं होना जो है वो मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ है। ठीक है। चलिए, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इन विच प्रोमिसर को परफॉर्म करना है, अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन आइदर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अर्थक्वेक के आने या नहीं आने पे, अनसर्टेन है ना, आएगा या नहीं आएगा, यस सर, जो पता पड़े कि ऐसा होना ही है, तब तो फिर वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तब तो फिर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट ही गायब हो जाएगा, तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी, वैलिड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। सो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट which is collateral to the contract, which is parallel to the main contract।
सर समझ में आ गया? यस सर। मीनिंग अब फाइनली डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं। पढ़ भाई। A contingent contract is a contract to do or not to do something. If some event collateral to such contract does or does not happen, contract of insurance comes under this category. ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट आइदर समथिंग टू डू or not to do if some event which is collateral or parallel to such contract does happen or does not happen. सर चार तरीके के परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, जैसे ये अपन कहाँ पढ़ेंगे कि सर टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, हैपनिंग ऑफ specified uncertain event within fixed time, non happening of specified uncertain event within fixed time. ठीक है, तो either happening or non happening of a future, to do or not to do something upon happening or non happening of a future uncertain event. कैसे कि सर डू का तो समझ में आ गया, ऑफ ए हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे आ गया कि सर कैसे कि सर मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से जो अर्थक्वेक इंश्योरेंस मांगा था उसमें ये था मैं आपको प्रीमियम देता हूँ, आप अर्थक्वेक से मेरे को यदि अर्थक्वेक होता है तो आप मेरे को उससे 10 लाख रुपए तक का नुकसान से मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज कंटिंजेंट या डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग, अर्थक्वेक के आने पे डिपेंड कर रहा है, ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अर्थक्वेक फ्यूचर में अनसर्टेन है, आएगा या नहीं आएगा, तो हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है। नॉन हैपनिंग का एग्जांपल देखो कि सर यदि मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया कि यदि अगले 6 महीने में तुम्हारा शिप वापस नहीं आ पाता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस के कारण, ठीक है, तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा। So this is a type of contingent contract which is dependent upon non-happening, शिप के नहीं आने पे, नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। शिप का आना या नहीं आना अनसर्टेन इवेंट है, क्या पता रास्ते में टक्कर हो जाए, क्या पता 6 महीने नहीं 8 महीने बाद आ पाए, क्या पता उसको मतलब देयर माइट अकर सम वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो यदि आपका शिप अगले 6 महीने में वापस नहीं आता है तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सो दिस इज एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, तो ये परफॉर्म करेगा 1 करोड़ रुपए देने का विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो 1 करोड़ रुपए का परफॉर्म करेगा। बोलो रे, बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई? यस सर। चलिए नेक्स्ट है, लेट्स डू दी एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ लोगे। एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सर एग्जाम में आया हुआ है, ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन भी आया हुआ है। डिफाइन व्हाट आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या जरूरी बातें हैं एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, क्या क्या बातें जरूरी है। एसेंशियल एलिमेंट्स को लीगल रूल्स भी बोलते हैं, ये बात भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। वोरा जी, जिया वोरा, हाँ सर। छुप के बैठने में क्या मजा आता है रे? 2 मिनट सर, करती हूँ। खुशबू, हाजी आनी, जिया जैन, हाँ सर। तो छुप के बैठने में क्या मजा आता है कि नहीं नहीं हम छुपे हुए रहेंगे तो है ना उससे कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगा अपने को। अरे काय का प्रोटेक्शन, जाके दुनिया से भिड़ोगे नहीं, जब तक 2 4 जूते खुद लगाओगे नहीं और खुद खाओगे नहीं तब तक तो मजबूत कैसे बनोगे। तुम तो यहाँ पर है ना मतलब घर पे बैठ को पढ़ने को मिल रहा है पहली बात तो तुमको, दूसरी बात मतलब खाते खाते लेटे लेटते ऐसे पढ़ोगे नहीं, ये सब नहीं चलना चाहिए भाई, है ना। अच्छे से बी सीरियस अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। essentials of a contingent contract, point number 1 पढ़ भाई समझो। The performance depends upon contingency. The performance of a contingent contract depends upon some contingency. That is, upon happening or non-happening of some future events. In such a contract, the liability to perform arises
or ceases only on the happening or non-happening of some future uncertain event. परफॉर्मेंस देना जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ करना किसी कंटिंजेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब एक अनसर्टेन इवेंट के होने या नहीं होने पे डिपेंड करेगा, ठीक है सर। इसमें ए एडवांसेस ₹10,000 टू बी ऑन प्रॉमिस बाय सी that if B fails to return within a month, C will repay. The performance of the contract depends upon the non-performance by party. कि सर A ने B को 10,000 रुपए दिए, एक प्रॉमिस बाय सी ने प्रॉमिस किया था A को कि यदि ये तुमको वापस नहीं लौटाएगा तो मैं तुमको पैसे लौटाऊंगा। If B fails to return within a month, C will repay. यानी कि B नहीं करेगा, B ने नॉन परफॉर्मेंस कंटिंजेंट इवेंट क्या था, पैसे लौटाना या नहीं लौटाना, तो उसने नहीं लौटाया तो मैं लौटाऊंगा, ठीक है। ये एक तरीके की गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इस पे इतना ज्यादा ध्यान मत देना, पर तुम्हारे समझ में आ गया होगा। यस सर। तो पहला परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन सम कंटिंजेंसी। नाउ द इवेंट ऑन विच हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे परफॉर्मेंस देना या नहीं देना रहेगा, वो कोलैटरल या पैरेलल इवेंट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट है। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को प्रीमियम दे दिया, वाई ने एक्स को 10 लाख रुपए का कवर दे दिया कि यदि अर्थक्वेक आता है तो मैं 10 लाख रुपए तक का कवर करूंगा, ठीक है सर। एक्स ने वाई को एक मिस्टर जेड के कहने पे, यही जो अभी अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा है कि सर आप इसको एडवांस दे दो, ये नहीं चुकाएगा तो इसके बिहाफ पे मैं चुका दूंगा आपको, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन अ कोलैटरल इवेंट, कि सर इंश्योरेंस वाले एग्जाम्पल से देखो कि सर यदि अर्थक्वेक आता है या नहीं आता है उस पर डिपेंड करेगा कि इसको 10 लाख रुपए देगा या नहीं देगा। सो कोलैटरल और पैरेलल इवेंट मतलब दैट इवेंट इज कोलैटरल और पैरेलल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट तो प्रीमियम देके कवर लेना, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, वो पैरेलल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। मैंने 50 बार तो आज दिन तक तुमको कंटिंजेंट और वेजरिंग के बीच में कोलैटरल और पैरेलल समझा दिया। वेजरिंग में नहीं होता है, कंटिंजेंट में होता है, ठीक है। कोलैटरल इवेंट पढ़ बेटा। सम्यक। हाँ सर, करूँ क्या सर? Collateral event. The event upon which performance of contingent contract depends must be collateral to the contract. An event said to be collateral is said to be collateral when it does not form part of promise to be performed or consideration for the promise. If an event is a consideration for the contract, it is a reciprocal promise. देखो, Example. हाँ एग्जाम्पल पढ़ एक बार। Example. P agrees to deliver 100 sets and Q agrees to pay the price only after the delivery. These are reciprocal promises. It is not a contingent contract because the event on which Q's promise depends is a part of promise of or consideration of the contract and not a collateral event. ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। कभी एग्जाम में ये देके पूछ सकते हैं आपसे कि है ना, बताओ ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ठीक है। क्या बोला है कि सर देखो, एक्स ने वाई को वादा किया मैं तेरे को 500 यूनिट्स ऑफ सीमेंट बैग्स दूंगा, और वाई ने उसको कहा जब तू मेरे को 500 यूनिट्स हाथ में लाके रख देगा, मेरी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ले आएगा, तब मैं तेरे को उनके लिए 1 लाख रुपए पेमेंट करूंगा। ओके सर, ठीक है, ओके। मतलब पहले क्या था, ये तो 500 यूनिट तू बैग देगा मेरे को, जब देगा तब पेमेंट मिलेगा। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये भी तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे? कि सर the payment by Y is dependent upon prior supply of 500 units from X to Y. So it is contingent or dependent upon the supply of bags from X to Y. नहीं, ये सही बात नहीं है, ये contingent contract नहीं है। ये क्या है? Rather this is an example of a reciprocal promise.
ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या बोलते हैं? प्रॉमिस गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर अनदर प्रॉमिस। तो ये कैसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस है? मैंने आपको वैरायटी बताई थी ना, कंटिंजेंट एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंटिंजेंट एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। सर बात तो इधर भी तो कंटिंजेंट ही आ रहा है, पहले डिपेंडेंट ही तो हाँ बेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ बैग्स इज द पार्ट ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कोई पैरेलल इवेंट नहीं है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि 1 लाख रुपए का पेमेंट देगा या नहीं देगा। ये तो मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो पैरेलल या कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, कंटिंजेंट एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया? कंटिंजेंट एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस को कभी भी आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने की या फिर कंसेप्चुअल गलती मत करना। एग्जामिनर मुझे लगता है इस बार फंसाने की आपको कोशिश करेगा इसमें, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि वो जगह ढूंढ रहे हैं कहां से आपकी जिंदगी खराब करें, इसलिए। ठीक है, आ जाओ आगे पढ़ते हैं। तो अभी तक दो असेंशियल एलिमेंट्स क्या पढ़े ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन कंटिंजेंसी, नंबर 1। नंबर 2 कि सर कोलैटरल इवेंट होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस और कोलैटरल ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आपस में कंफ्यूज मत करना। थर्ड, द इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर। बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छा बोले तो कंसेप्चुअल पॉइंट है, इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर। पढ़ भाई इसको। समझ कहाँ चला गया ये बेचारा, काम के बोझ का मारा, इसको चाहिए इससे निकारा। पढ़ भाई आरुष, तू पढ़ दे हमारे लिए। Sir. Event should not be mere will of the promiser. The contingent event must not be mere will of the promiser. However, if the event is within the promiser's will or control, not merely at will, it may be a contingent contract. ये बहुत Example 1. ये है ना, बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है कि सर केवल यदि कोई चीज प्रॉमिसर की इच्छा पे डिपेंड कर रही है, वो ऐसी नहीं, वो फिर कंटिंजेंट नहीं होगा। लेकिन इच्छा प्लस अदर दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही है जो कि अनसर्टेन नेचर टाइप का है, तो फिर वो कंटिंजेंट हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, पढ़ो भाई। Example 1. A agrees to do some work for B if he would be feel pressure in doing so. If he would feel pressure in doing so, it is not a contract at all. Or example 2. A promises to pay B rupees 10,000 if A left for Delhi on a particular day. It is a contingent contract because going to Delhi is an event, no doubt, within A's will, not merely his will. देखो मैं समझाता हूँ आपको, केवल इच्छा पे डिपेंड कर रहा है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कैसे? ए ने बी को एग्री किया, मैं तेरे लिए कुछ ये XYZ काम कर दूंगा यदि मुझे उसको करने में मजा आया तो। अब यार आरुष को जो काम करने में मजा आता है, ठीक है, सृष्टि को खुशी को वही काम करने में सजा लगती है। जैसे आरुष को मैथ्स पढ़ने में मजा आता है तो खुशी को मैथ्स पढ़ने में सजा लगती है, और खुशी को लॉ पढ़ने में मजा आता है, पता नहीं आता है नहीं आता है, पर मैं मान के चल रहा हूँ खुशी को लॉ पढ़ने में मजा आता है, पर आरुष को लॉ से उतनी चिढ़ मचती है। ठीक है, तो प्लेजर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, किसी के लिए वही काम प्लेजरेबल हो सकता है। पर सर आप यदि किसी को ऐसा कह रहे हो कि मैं तेरे लिए काम कर दूंगा यदि बदले में मुझे काम करने में मजा आया तो, अरे यार ये कितना वियर्ड, ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। से आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि स्वीटली इसकी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। कंटिंजेंट और नॉन कंटिंजेंट तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी का एलिमेंट डाल दिया यहाँ पर। आप कहोगे प्लेजरेबल है, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो सजा लगी है। ठीक है, इसलिए ये अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, इच्छा पे डिपेंड कर रहा है। बट एग्जाम्पल 2 देखो, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा यदि मैं एक पर्टिकुलर डे पे दिल्ली के लिए, यानी कि 15 तारीख को यदि मैं दिल्ली के लिए निकल गया तो मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। ये बिल्कुल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो नो डाउट एक ही इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो दिल्ली के लिए निकलना चाहता है या नहीं निकलना चाहता है, उसकी विल तो है, लेकिन अकेली विल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस बात पे भी डिपेंड करेगा उसको दिल्ली के लिए फ्लाइट मिलती है या ट्रेन मिलती है या नहीं, उस दिन उसका कोई और काम तो नहीं हो गया है, तो बहुत सारी बातों पे और भी डिपेंड कर रहा है। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है,
A promises to pay B rupees 10,000 if A left for Delhi on a particular day. It is a contingent contract because going to Delhi is an event, no doubt within A's will, not merely his will. हाँ, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, पर केवल इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, और भी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट या असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। समझ में आ गए? समझ में आ गए? यस सर, आ गए, ध्यान रख लेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस सर, आ गई। अब सर, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? एग्जाम में एक आध बार पूछा हुआ है, रूल्स, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर, तो सर टोटल 6 तरीके से पढ़ने हैं अपने को, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है सर, क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। सर एग्जाम्पल देखो, एक्स नहीं, आरुष मुंदड़ा ने अक्षित कासट कहाँ चला गया? इधर ही हूँ सर। इधर ही है, ओके। आरुष मुंदड़ा ने अक्षित कासट को बोला, यदि मेरा शिप चाइना से रवाना हो गया है, यदि मेरा शिप सेफली मुंबई हार्बर तक पहुंच जाता है तो मैं तुझे 10 कंटेनर दूंगा और तेरे से 10 लाख रुपए लूंगा। ओके, तो सर दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, विच इज डिपेंडेंट अपॉन अ पैरेलल इवेंट, शिप के आने पे डिपेंड कर रहा है। यस सर, विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। पहली कैटेगरी समझ में आ गई? पहली कैटेगरी समझ में आ गई? यस सर, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। शिप के आने पे डिपेंड करता है, शिप के आने पे, हैपनिंग पे ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर। क्या ये पहली कैटेगरी समझ में आ गई? यस सर। सेकंड कैटेगरी पे चले, नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। सर ए ने बी को बोला, नहीं सॉरी, सी ने ए को बोला तू इसको उधार दे दे यार, ठीक है, बी को, यदि ये तेरे को नहीं चुकाता है तो मैं तेरे को चुकाऊंगा। सी ने ए को बोला, सी और ए के बीच में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्या तू बी को उधार दे दे मेरे कहने से, मैं गारंटर जैसे काम करता हूँ, ठीक है, यदि ये नहीं चुकाएगा तेरे को तो मैं तेरे को चुकाऊंगा। ठीक है, कैसा है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, किस पे डिपेंडेंट है? नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंडेंट है, बी के द्वारा पैसा नहीं दिए जाने पे डिपेंडेंट है। समझ में आ गई सेकंड वैरायटी? यस सर। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सर सी ने ए को बोला तू बी को उधार दे दे और यदि वो नहीं चुकाएगा तो मैं तेरे को 10,000 रुपए चुका दूंगा। सर इसमें ए को तो कंसिडरेशन मिल रहा है, सी को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है बताओ? दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए ना अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सी के लिए क्या कंसिडरेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट में? सर की ए का लोन चुक रहा है। ए का लोन चुक रहा है? नहीं, 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 बताओ, सोचो सोचो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ट्राई करो। श्रेया बियानी, हाँ सर। रुपए पैसे का सवाल है, तेरा दिमाग चलना चाहिए। सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि बी की तरफ से कंसिडरेशन दे रहा है तो फ्रॉम द अदर पर्सन अदर देन द प्रोमिसर। देखो मैं बताता हूँ मतलब आपको, मैं बताता हूँ। The giving of udhar from A to B is a valid consideration for C, कि इसकी रिक्वेस्ट पे A ने B को उधार दे दिया, ये वैलिड कंसिडरेशन होगा C के लिए, कि इसकी रिक्वेस्ट पे A ने B को 10,000 रुपए का माल उधार दे दिया, ये C के लिए वैलिड कंसिडरेशन होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने भी तो वही बोला था। तूने ये नहीं बोला था,
तूने कुछ और बोला था। तो उसका मतलब तो वही हुआ ना कि ए अरे को नहीं हुआ उसका लोन अभी भाई, देना नहीं अरे पड़ेगा। अड़ मत, तूने कुछ और बोला था, तूने ये नहीं बोला था। ठीक है, तूने ये नहीं बोला एग्जैक्टली ये वाले जिसका मीनिंग ये निकल रहा था, तूने कुछ और बोला था, ये नहीं बोला था। ठीक है, वापस बोल तूने क्या बोला था, मैं फिर से क्लैरिफाई करूंगा। अब ये मत बोल देना जो मैंने बताया वही बताने लग जाए। तूने कुछ और बोला था। मैंने बोला ए का लोन चुक रहा है। ए का लोन चुक रहा है, ये सी के लिए कंसिडरेशन कैसे हो जाएगा रे? सी उसका दोस्त है ना। ए का लोन मतलब चुक रहा एटलीस्ट है, ये सी खुद चुका रहा है बे, सी खुद चुका रहा है 10,000 रुपए मान ले। ठीक है, और यही सी का कंसिडरेशन है कि ए का लोन चुक रहा है, ऐसा नहीं। सी ने बोला ए को मेरे कहने पे आप दे दो, मैं गारंटी देता हूं कि यदि बी ने पैसा नहीं चुकाया तो मैं आपको चुकाऊंगा। तो सर मान लो बी ने नहीं चुकाया, सी को 10,000 रुपये देना पड़ रहा है, तो ए के लिए तो वैलिड कंसिडरेशन है, या तो बी चुकाएगा या सी चुकाएगा। सर सी के लिए क्या वैलिड कंसिडरेशन है कि सी के कहने पे ए ने बी को उधार दे दिया, ये सी के लिए वैलिड कंसिडरेशन है। इसको ऐसे दे, मान ले, मान ले तेरे नाना जी है, जस शाह है, यस सर, जस शाह के नाना जी हैं, यस सर, और मिस्टर एक्स हैं, यस सर। जस शाह धंधा करना चाहता है लेकिन मिस्टर एक्स इसको जानते नहीं है तो उधार देने से मना कर देते हैं। तो इनके नाना जी इज वेरी वेल एक्वेंटेड विद मिस्टर एक्स, जश के नाना जी। ठीक है, तो नाना जी गारंटी देते हैं मिस्टर एक्स को, मेरे कहने पे आप उधार दे दो। ठीक है, और यदि वो जश वापस पैसा किसी भी कारण से नहीं चुका पाता है तो आई विल पे यू ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, तो सर इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में सर नाना जी को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है कि सर उनकी रिक्वेस्ट पे एक्स ने जश को उधार दे दिया ना, वो नाना जी के लिए वैलिड कंसिडरेशन है और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ अ गारंटी, या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो आप। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलिए। तो अपन ने क्या कर लिए, दो वैरायटी कर ली, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट एंड कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की जश शाह पैसा नहीं चुकाता है तो नाना जी चुकाएंगे। ओके, अब इस पे आ जाओ। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिपेंडेंट या कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। सर ये दोनों तो एक जैसे ही लग रहे हैं, बस टाइम का ही तो फर्क आ गया है। यस सर, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है सर, हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विद इन फिक्स टाइम, बस एक टाइम एंगल और डाल दिया। तो सर एग्जांपल भी सेम जैसे, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। सर एक्स ने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट बनाया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि सर यदि मेरे शिप में अगले 1 साल में, 1 ईयर में, अगले 1 साल में यदि उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो डूब जाता है, वो खराब हो जाता है, वो काम का नहीं रहता है, उसका मतलब वट एवर इट इज, उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आप मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे। यानी कि क्या है, ऑन हैपनिंग, सर डूबने पे ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है सर, अनसर्टेन है, डूबेगा या नहीं डूबेगा, विद इन अ फिक्स टाइम, कि सर अगले 1 साल में। ये समझ में आ गया? यस सर, बस टाइम का एंगल और डाल दिया उसमें। सर अगले एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे ही तो लेते हो आप लोग कि सर अगले 1 साल में मेरी कार का यदि कहीं से भी एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल मेक गुड द लॉसेस, तो 1 साल का ही तो लेते हो आप। सो हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, बस इसी में टाइम एस्पेक्ट और डाल दिया। यस सर, बस सेम है, ऐसा इधर भी इन दोनों को जोड़ लो। contingent contracts which are contingent or dependent upon non-happening of an uncertain future event within fixed time। कि सर सेम एग्जांपल, मतलब जो पहले डिस्कस किए हुए ले लो। एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से एक एग्रीमेंट बनाया कि मेरा शिप यदि अगले 6 महीने में, अगले 6 महीने में यदि चाइना से लंदन नहीं पहुंच पाता है तो आप मुझे 10 करोड़ रुपए दें। यानी कि नॉन हैपनिंग, नहीं पहुंचने पे, ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, 6 महीने में। बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों के सेम ही है, बस टाइम का एंगल डाल दिया। अब आ जाओ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंटिंजेंट या डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो कभी होने ही नहीं है, तो क्या फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे?
नहीं सर, अनसर्टेनिटी का तो फिर एलिमेंट ही नहीं रहा ना यार। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी होगा ही नहीं। मान लो हमारा आरुष मुंदड़ा है, वो एक किसी से वादा करता है। क्या वादा करता है? मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा और तू मुझे 2 लाख रुपए दे देना। सर क्या ये कभी कर पाएगा? सर ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। तो सर अब इसी चीज को पैरेलल इवेंट पे ले लो, कि सर ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट पे यदि कोई चीज डिपेंडेंट हो रही है तो फिर वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट है सर। और बेटर एग्जांपल देखो, तो मजाक की बात हो गई थी, ठीक है सर। हमारा आरुष मुंदड़ा है, इसकी शिपिंग लाइन है, इसने अक्षित कासट से एक एग्रीमेंट बनाया है रात को 8 बजे कि मेरा जो शिप आ रहा है उसमें से मैं 10 कंटेनर तेरे को दूंगा, और जब शिप आ जाएगा तब मैं 10 कंटेनर तेरे को दूंगा और तू मेरे को 10 लाख रुपए दे दे। इस बेचारे को, इन दोनों बेचारों को पता ही नहीं था कि शिप तो शाम को 6 बजे ही पानी में डूब चुका है। तो क्या ये जो एग्रीमेंट है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट और नॉट? शिप का आना एक इम्पॉसिबल इवेंट है या नहीं है? यस सर। तो उस पर डिपेंड कर रहा है? यस सर। तो सर दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज रैदर अ वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट कभी होगा ही नहीं। तो उस पर डिपेंडेंट कर रहे हो कि जब वो होगा तब मैं ये कहूंगा, अरे वो कभी होना ही नहीं है, तो सर ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हुआ ना। यस सर, इट इज अ वॉइड। अब लास्ट वेराइटी बचती है। क्या लास्ट वेराइटी बचती है? कि सर कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन क्या बोलता है? इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट on the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that the person should so act within any definite time or otherwise than under further contingency. सर ये एक्सप्लेनेशन कोई बहुत अच्छा नहीं है, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। A agrees to pay B ₹10,000 if B marries C. A ने B को बोला, मैं तेरे को 10,000 रुपए देने का वादा करता हूं यदि तू C से मैरिज कर लेता है तो। ओके, लेकिन इस इन द मीन वाइल C ने तो D से मैरिज कर ली, C ने तो D से शादी कर ली। यदि पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, यानी एक से ज्यादा शादी करना उस देश में अलाउड नहीं है, then the marriage of B with C must be considered impossible although it is possible. सर अब B की C से शादी हो नहीं सकती तो इम्पॉसिबल है। हाँ, एक ब्लीक सी पॉसिबिलिटी है कि D की डेथ हो जाए, C वापस सिंगल हो जाए और B उससे शादी कर ले। ठीक है, ये एक अलग सी बात है। although it is possible that D में die and C में afterwards marry B. बट सर B का शादी करना C से, sir, it is depend, this contract between A and B is dependent upon future conduct of either B or C, that is a living person. Yes sir, वो करना चाहें तो करें। Yes sir. तो सर ये एक ऐसा contingent contract है which is dependent upon future conduct of a living person. ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं। तो ये 5 तरीके के बेटा मैंने आपको समझा पूरे दिए हैं। पढ़ने का काम आप लोग क्या करेंगे? खुद करेंगे, है ना। इतने अच्छे से समझा दिया और छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप पढ़ लोगे। कल से मैं आपको क्या चालू कराऊंगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन का। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कराने के बाद में मैं क्या करेंगे अपन, अच्छा इसमें एक पॉइंट और रह गया है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट्स के बीच में डिफरेंस रह गया है। ठीक है, तो आज ही कर लेते हैं। एक काम करो, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो।